गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अरिथमेटिक मीन के बारे में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक मीन इज सेंट्रल वैल्यू और एवरेज ऑब्टेन्ड अरिथमेटिकली इज नोन एज अरिथमेटिक मीन। इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो औसत कहा जाता है और ये अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत अधिक काम आता है। इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो इफ द वैल्यू ऑफ एन आइटम्स आर x1 x2 x3 xn, then simple arithmetic mean x bar is obtained by dividing the sum of the values of all the items by number of observations. अरिथमेटिक मीन को x बार द्वारा डिनोट किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला है वो है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइडेड बाय n, यानी कि x बार इजकल टू समेशन समेशन x अपॉन n, विभिन्न मानों का योग अपॉन कुल पदों की संख्या, ये आता है x बार या अरिथमेटिक मीन आता है। अरिथमेटिक मीन को अलग अलग सीरीज में कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज में भी यहाँ पर दो मेथड यूज किए जाते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। पहला अगर आप देखेंगे यहाँ डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल मेथड होता है। इसका प्रयोग ऐसी सीरीज में करना उचित होता है जहां डेटा कम हो व डेसिमल में ना हो। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ लेंथ ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स की लंबाई सेंटीमीटर्स में दी हुई है। फर्स्ट की 165, 163, 155, 160, 170, 185, 162, 164, 157 एंड 169। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो अरिथमेटिक मीन एक्स बार इजकल टू 165 से लेके 169 तक सभी का टोटल कर लिया जाता है, और चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, 10 हैं, तो यहाँ पर इट इज डिवाइडेड बाय 10। इसका जो टोटल आता है वो टोटल आया है 1650 डिवाइडेड बाय 10, और इसका अपना जो आंसर होगा वो अरिथमेटिक मीन, यानी कि इस सीरीज का अरिथमेटिक मीन कितना है, 165 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। दूसरा जो मेथड इंडिविजुअल सीरीज में लिया जाता है वो है शॉर्टकट मेथड, या इसको लघुत्तर विधि भी कहा जाता है। यदि वास्तविक समांतर माध्य के स्थान पर किसी अज्यूम्ड मीन को माध्य मान लिया जाए, इसमें क्या करते हैं हम, जो एक्चुअल अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य के स्थान पे क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक्स बार इजकल टू ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। ए यहाँ पे क्या है, एज्यूम्ड मीन है जो हम मानेंगे। समेशन dx, ये क्या होगा, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। जो एज्यूम्ड मीन आपने माना है, जो कल्पित माध्य आपने माना है, उसका क्या होगा, उससे डेविएशन कितना हुआ है, उससे कितना विचलन हुआ है, उसका जो टोटल है वो समेशन dx में आता है। और n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर आप ये एग्जाम्पल देखेंगे तो उस एग्जाम्पल से आपको ये चीज यहाँ समझ में आ जाएगी। इस जो पहले वाला प्रीवियस एग्जाम्पल था जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से इसको ज्ञात किया था, वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ देखिए आप, ये 10 इसके टोटल 10 लोगों की लंबाई ली गई है, जो 165 से लेके और कहाँ तक है, 169 तक डिफरेंट स्टेप्स में अलग अलग है। अब चूंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्या निकालना है, dx निकालना है, तो dx इजकल टू x माइनस ए, और यहाँ पर हमने एज्यूम्ड मीन कितना माना है, a इजकल टू 160। जनरली जो एज्यूम्ड मीन है वो राउंड फिगर में लिया जाता है, जिससे कि माइनस करने में आसानी रहती है। तो हमने एज्यूम्ड मीन माना है 160, तो हम क्या करेंगे, डी एक्स इजकल टू एक्स माइनस ए। तो x कितना है, फर्स्ट में 165 माइनस 160, 163 जो है ये इसकी वैल्यू है x की, और माइनस एज्यूम्ड मीन कितना है 160, 155 माइनस 160, 160 माइनस 160, 170 माइनस
160, 185 minus 160, 162 minus 160, 164 minus 160, 157 minus 160, 169 minus 160। अब इनको माइनस करने में हमें जो सबसे dx की जो वैल्यू है, उसमें सबसे खास बात रखनी है, हमें सिंबल्स का ध्यान रखना है कि ये प्लस है या माइनस है। यहाँ पे आता है +5, +3, -5। यहाँ देखिए आप 155 माइनस 160, तो इसका जो dx होगा वो -5 होगा, फिर 0 होगा, +10, +25, +2, +4, फिर यहाँ पे -3 होगा और ये +9 होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्लस प्लस वाली सारी वैल्यूज़ हैं, उनको एक साथ टोटल कर लेंगे, और जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं, माइनस वाली यहाँ पे केवल 5 और 3 है, बाकी सारी वैल्यूज़ प्लस की हैं। तो यहाँ पर समेशन dx इक्वल टू +58 माइनस 8 आ जाएगा, और समेशन dx इक्वल टू +50। अगर आप कोई सिंबल प्लस या माइनस का नहीं डिनोट करते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, तो वो वैल्यू प्लस की ही आती है। अब यहाँ a इक्वल टू एज्यूम्ड मीन कितना था, 160। समेशन dx इज इक्वल टू +30, सॉरी +50, नॉट +30, यहाँ पे +50 है, ये +50 है, और n इज इक्वल टू 10। तो अगर हम वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं, तो 160 प्लस 50 अपॉन 10, 160 प्लस 5, एक्स बार इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर्स, जो शॉर्टकट मेथड के द्वारा यहाँ पर निकाला गया है। इसी तरह से डायरेक्ट मेथड द्वारा भी क्या था, यहाँ पर वैल्यूज 165 ही आई थी। इसी तरह से शॉर्टकट मेथड के द्वारा 165 वैल्यू सेंटीमीटर्स यहाँ पर आंसर आता है। ये तो था इंडिविजुअल सीरीज का। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में जैसे कि लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि जिस तरह से अगर फ्रीक्वेंसी बार बार या कोई डेटा बार बार रिपीट होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, और उससे किसका फॉर्मेशन किया जाता है, डिस्क्रीट सीरीज का या असतत श्रेणी का फॉर्मेशन किया जाता है। तो अब यहाँ पर इफ डेटा इज इन फ्रीक्वेंसी नॉट इन क्लास इंटरवल, डिस्क्रीट सीरीज में जो डेटा है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होता है, यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं होता। इसके भी दो मेथड हैं। नंबर 1, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में यहाँ पे चूंकि फ्रीक्वेंसी का समावेश हो जाता है डिस्क्रीट सीरीज में, इसलिए जो फॉर्मूला है वहां पे x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। x bar is arithmetic mean, summation fx, sum of values of the variables and their corresponding frequencies। यानी कि जो वेरिएबल है उसकी जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसका जब सम किया जाता है, उसका जो टोटल कर लिया जाता है, तो वो वैल्यूज आ जाती हैं समेशन एफ एक्स की। और समेशन एफ इजकल टू क्या है, टोटल ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल है, वो यहाँ पर समेशन एफ की वैल्यूज में आ जाता है। इसके लिए एग्जांपल है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड बायो वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इतने स्टूडेंट्स थे जिनके 10 स्टेप्स में किया गया। यहाँ पर हाइट इन सेंटीमीटर्स 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171 एंड 173। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 159 एक स्टूडेंट की थी, 161 दो स्टूडेंट्स की थी, 163 सेंटीमीटर 9 स्टूडेंट्स की थी, 165 सेंटीमीटर्स 58 स्टूडेंट्स की थी, 167 131 स्टूडेंट्स की थी, 169 102 स्टूडेंट्स की थी, 171 40 स्टूडेंट्स की थी, और 173 70 स्टूडेंट्स की थी। तो फर्स्ट स्टेप इज टू मेक ए टेबल ऑफ 3 कॉलम्स। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक 3 कॉलम की एक टेबल बनाएंगे। नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे, हाइट इन सेंटीमीटर्स, यानी कि वेरिएबल एक्स आप यहाँ पे रखेंगे। तो आपने जितने भी वेरिएबल्स यानी कि हाइट इन सेंटीमीटर्स को यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर दिया। दूसरा जो कॉलम था वो था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे एफ की वैल्यूज आप इसमें रख देते हैं, और यहाँ पे एन निकाल लेते हैं। एन क्या है, एन इजकल टू समेशन एफ, यानी कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, यानी कि ये जो टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं इनका टोटल कितना आ रहा है, 360 आ रहा है।
अब हम वैल्यूज़ जो हमें वैल्यू निकालनी है वो f(x) की निकालनी है, यानी कि ये x है, ये f है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 159 को 1 से मल्टीप्लाई किया 159, 161 को 2 से मल्टीप्लाई किया 322, 163 को 9 से किया तो 1467। इसी तरह से आगे आप चलते हैं तो आएगा 9570, 21877, 17238, 6840, 2941। तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू आता है 60414, यानी कि जब आप इसका टोटल सारा कर लेते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 60414। अब इन वैल्यूज को अगर यहाँ इस फॉर्मूले में रखते हैं तो x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, यानी 60414 डिवाइडेड बाई 360। तो यहाँ पर x बार इज इक्वल टू 167.82 सेंटीमीटर्स। यहाँ डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से वैल्यूज आ जाती हैं। अब हम आते हैं बाय शॉर्टकट मेथड, यानी कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड में जैसे कि आपको इंडिविजुअल सीरीज में बताया गया था, यहाँ पे भी शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन ले लेंगे और जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। a इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, dx is equal to x minus a, n sum of frequencies, और f dx is the sum of values of deviation multiplied by their corresponding frequencies। जो फ्रीक्वेंसी dx निकाल के फिर उसको f से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो सेम हमने जो प्रॉब्लम है वो सेम ली है कि हाइट इन सेंटीमीटर्स 159 से लेके कितना है 173 तक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी 129 58 131 102 40 17 है। अब यहाँ पे चूंकि हमने क्या किया है, a इज इक्वल टू लिया है 167। आप यहाँ पे a किस में से लेंगे, वेरिएबल में से। हमेशा a की वैल्यू जो है वेरिएबल में से ले ली जाती है, तो आपने यहाँ से ये बीच की वैल्यू को ले लिया और ये कितनी है 167। तो a इजकल टू, तो dx इजकल टू x माइनस a। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 159 ये है माइनस 167, 161 माइनस 167, 163 माइनस 167, 165 minus 167, 167 minus 167, 169 minus 167, 171 minus 167 and 173 माइनस 167। यानी कि इनमें से जो x है आपके पास वेरिएबल है उसमें से किसको माइनस किया है आपने, एज्यूम्ड मीन को माइनस कर लिया। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि यहाँ पे हाँ आप सिंबल्स का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर माइनस में वैल्यू आ रही है तो माइनस रखेंगे और अगर प्लस में आ रही है तो आप यहाँ पर प्लस प्लस लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये लिखा तो ये -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 ये आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी -8 -12 -36 -116 0 +204 +160 +102। तो समेशन एफ डी एक्स इजकल टू क्या होगा, +466 -172। ये आपके पास इनको जब आप करते हैं तो ये वैल्यूज आती हैं। तो आपका जो आंसर यहाँ पे जो आएगी वैल्यू आएगी वो +294 आएगी। अब आप इन वैल्यूज को जब फॉर्मूले में रखते हैं और समेशन एन इजकल टू समेशन एफ, और समेशन एफ ये क्या आ रहा है 360 आ रहा है। तो एक्स बार इज इक्वल टू 167 + 294 डिवाइडेड बाई 360। और अब जब आप इसको करते हैं तो 167 प्लस 0.82 यहाँ पे आता है और आपका आंसर वही आएगा 167.82 सेंटीमीटर्स। आप ज्ञात करते हैं और ये कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, जिससे कि आपने क्या अरिथमेटिक मीन को ज्ञात किया था। और पहले जो मेथड यूज किया गया था वो था डायरेक्ट मेथड। तो इस तरह से आपने आज के लेक्चर में देखा कि यहाँ पर हम इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से अरिथमेटिक मीन ज्ञात करते हैं। थैंक यू।